हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। मैंने हैरानी से नंबर देखा और कॉल रिसीव कर लिया, मगर कुछ बोले बिना वेट करने लगी कि सामने वाला कुछ बोले, लेकिन कुछ सेकंड्स तक सिर्फ पन्ने पलटने और सामान इधर-उधर करने की आवाज़ फ़ोन पर आती रही। एंड फाइनली साइलेंस खत्म करते हुए एक आवाज़ उभरी, अनाया। अमर सर, आप इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है? अमर, अनाया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। परेशानी उनकी आवाज़ में झलक रही थी। क्या बात है सर? अमर, तुमने हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? मुझे अब तक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अमर, गहरी सांस भरते हुए, तुम्हें अपने पापा से मांग कर एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये कुछ खास पसंद आएगा। मुझे अब चिंता होने लगी थी, ऐसा भी क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में? उस पर सर को भी जैसे सस्पेंस क्रिएट करने में मज़ा आ रहा था। मैंने खींचते हुए कहा, मैं क्यों मांगने जाऊं उनसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? उनको लगेगा मैं शादी के लिए उतावली हुए जा रही हूँ, और फिर वो तो कल ही मुझे पकड़कर मेरी शादी करवा देंगे। अगर उनको मुझे देना होगा तो खुद ही दे देंगे, और अगर नहीं भी देंगे तो इट्स ओके विद मी। अमर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सज़ा है ये अनाया। ऐसा भी क्या लिखा है इसमें? और फिर एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में हो भी क्या सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि हमें मिनिमम या मैक्सिमम कितने दिन तक इस शादी को बनाए रखना है। अमर, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर तुम खुद डिसाइड करना, ओके? अमर, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों कभी भी एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे सकते। अमर, अगर हम दोनों में से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो हमें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, और हमें सिर्फ उतने पैसे दिए जाएंगे जो हमारे रहने और खाने के लिए ज़रूरी होंगे। इतना सुनना था कि मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। ये क्या ज़बरदस्ती है? मैंने किसी तरह खुद को संभाला। एक फ़ोन ऑलरेडी इस जल्लाद की मेहरबानी से टूट चुका था। अब इस भयानक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सुनकर कहीं ये दूसरा भी न टूट जाए। अमर, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। क्या ज़बरदस्ती है ये? दूसरी शर्त यह है कि हमारे बच्चे तब तक नहीं होने चाहिए जब तक तुम कम से कम 25 साल की नहीं हो जाती। लेकिन जब तक तुम 25 की होगी मैं 32 का हो जाऊंगा, और मुझे बच्चे 30 की एज में ही चाहिए, तो मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस बार सर की बात सुनते ही वाकई मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अच्छी बात ये रही कि फ़ोन बेड पर ही गिरा था। मैंने फ़ोन से दूर बैठकर उसे घूरने लगी, जैसे उसमें कीड़े पड़ गए हों। फ़ोन हाथ में उठाने के बजाय मैंने स्पीकर ऑन कर दिया और ऐसे ही बात करने लगी। आपका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ हमारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और आपको बच्चों की पड़ी है। अमर, झल्लाते हुए, मैं बस प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूँ। हम दोनों कुछ भी कर लें, ये शादी तो रुकने वाली है नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम वो तुम्हारे माँ बनने की एज घटाकर 25 से 23 तो कर ही सकते हैं। मेरा अब खून खौल रहा था। कुछ देर तो मैं फ़ोन को घूरती रही। इस वक्त अगर वो जल्लाद मेरे सामने होता तो शायद मैं उसका सर फोड़ चुकी होती। वेट ए सेकेंड, पहले तो आप इस बात के खिलाफ थे कि इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे सकते। यानी अगर ये शर्त नहीं होती तो मुझे शादी करने के बाद जब भी आपका मन भर जाता आप मुझे छोड़ देते। ऊपर से अब आपको 3 साल के अंदर बच्चे भी चाहिए। तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप मुझे प्रेग्नेंट करके मुझे कभी भी डाइवोर्स देकर अकेला छोड़ देंगे? मैं गुस्से में चिल्लाई। अमर अचकचाते हुए, क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा? लेकिन ये भी तो देखो कि हम दोनों ही एक दूसरे की उम्मीदों पर कहीं से भी खरे नहीं उतरते हैं। आगे चलकर अगर ये रिश्ता हमारे लिए बोझ बन जाए, तो मैंने झल्लाते हुए कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते आप मुझे मेरे बच्चों के साथ अकेला छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? अमर, समझाने की कोशिश करते हुए, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। मैं बस उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे हिसाब से नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, और आप ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हैं, तभी शादी से पहले ही बच्चों से लेकर डाइवोर्स तक सब कुछ सोच रहे हैं। अमर, दिस इज़ टू मच नाउ। तुम अभी इतनी छोटी बच्ची हो कि तुमसे इस बारे में बात भी करना बेकार है। मैंने भी गुस्से में बेड पर मुक्का मारते हुए कहा, और आप इतने बड़े कद्दू हैं कि आपको ये भी नहीं पता आपको किससे क्या बात करनी चाहिए। अमर कन्फ्यूज़न में, कद्दू, मुझे भी एहसास हुआ ये क्या निकला। गुस्से में मेरे मुंह से बस मुझे लगा कि कद्दू कहकर भी किसी इंसल्ट की जा सकती है, सो मैंने बोल दिया, आखिर टीचर ही हैं वो मेरे, तो रिस्पेक्टफुल इंसल्ट ही कर सकती हूँ मैं। अमर, और क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा कि मुझे आइडिया नहीं है कहाँ किससे क्या बात करनी है?
ये बात मैं अपनी होने वाली बीवी से डिस्कस नहीं करूं तो और किससे करूं? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मैं इस खड़ूस आदमी से बहुत जल्द शादी करने जा रही थी, वो भी ऐसे वाहियात मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे उसकी ऐसी सज़ा दी? मैं तो एकदम सिंपल लाइफ जी रही थी और उसी में खुश भी थी। मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाई, कभी दारू सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। हमेशा पापा की अच्छी बेटी बनकर रही, कभी किसी को शिकायत का मौका तक नहीं दिया। फिर क्यों 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 तूने मेरे साथ ऐसा किया? कोई बात नहीं, कम से कम मुझसे पहले बुढ़ा तो हो जाएगा वो जल्लाद। उसके बाद मैं उसको डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर लूँगी। कुछ दिन की बात है, झेल लूँगी। ये दिन भी सुबह सुबह जगने के बाद जब मैंने आदतन मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डाली तो वहाँ उस जल्लाद का मैसेज पहले से पड़ा हुआ था। साक्षी अब से आपको मैथ्स की क्लास देगी, अपनी क्लास मिस मत करना। मैं अपना फ़ोन उठाकर फेंक देती मगर मुझे लकीली याद आ गया। फिलहाल यही इकलौता फ़ोन मेरे पास है, सो मैंने गुस्से को पीते हुए अपने हाथ रोक लिए। कल रात को इतनी बकवास करके भी इस जल्लाद का मन नहीं भरा था जो सुबह सुबह मुझे ऐसे मैसेज करके मेरा मूड ख़राब कर दिया। अब मैं साक्षी से ट्यूशन लूं, उस चुड़ैल से जिसके साथ वो जल्लाद न जाने छी 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 न जाने क्या क्या कर चुका है। तभी मैं सोचूं उसने मुझे ट्यूशन देने के लिए उस चुड़ैल को ही क्यों चुना। मैं तैयार होकर कॉलेज की तरफ निकल ही रही थी कि सामने से मैंने हैरी को आते देखा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मुझे लेने आया था। हैरी, हे अनाया, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना हैरी। वो मैंने और साक्षी ने अलग होने का फैसला कर लिया है, मगर अभी हमने अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम जूली और मेरे लिए उसे प्रपोज करने में मेरी मदद करोगी? उसने हिचकते हुए मगर बड़ी उम्मीद से मुझसे ये बात कही। मेरे अंदर जैसे फिर कुछ टूटा, मगर मैंने फ़ौरन खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी हैरी, मैं ज़रूर हेल्प करती, मगर अमर सर ने मुझे साक्षी से ट्यूशन लेने को कहा है और आज लंच ब्रेक में मैं उसके साथ ही बिजी रहूँगी। यह सुनते ही हैरी का चेहरा उतर गया। यह देख मैंने तुरंत फिर कहा, बट डोंट वरी, मैं जूली को तुम्हारे साथ ज़रूर भेज दूँगी। तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो आई एम श्योर कोई सल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा। मैं कोशिश करके मुस्कुराई। हैरी मुस्कुराते हुए, थैंक्स अनाया, चले हम दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। लंच ब्रेक में मैंने ज़बरदस्ती जूली को हैरी के साथ भेज दिया, हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे जोर देने पर उसके साथ टेरेस पर चली गई। अब कायनात ने मुझे हम दिल दे चुके सनम वाले अजय देवगन का रोल दे दिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। सो मैंने सोचा कि इस कैरेक्टर को शिद्दत से निभा ही लूँ। क्या पता मेरे भी ऐश्वर्या हैरी का दिल पिघल जाए और वो मेरे पास आकर कह दे, अनाया मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मगर एक्चुअली में ये सब वाहियात कहानी न फिल्म के राइटर लिखते हैं। मेरी ज़िंदगी की कहानी लिखने वाले राइटर को मुझ पर रत्ती भर भी तरस नहीं आता, सो उसने मेरे नसीब में उस जल्लाद को लिख रखा है। तो बेसिकली अब मैं कैंटीन में बैठी थी अकेली। नहीं, अकेली नहीं, मेरा सैंडविच और ऑरेंज जूस भी थे मेरे साथ। फ्रेंड्स की बात नहीं करें तो बेहतर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड इस वक्त मेरे फर्स्ट लव के साथ थी और मेरे न्यूली बेस्ट फ्रेंड जो कि इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े सेलिब्रिटी थे, वो भी अनजान लड़कियों के साथ बिजी थे। समर पर जब कल लंच ब्रेक के दौरान लड़कियों ने पप्पियां झप्पियां की बरसात कर दी थी, तब उसने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए आज उनके साथ डेट पर जाने का वादा किया था और फिलहाल वो अपने उस वादे को निभा रहा था। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। मेरे बाकी के दो बेस्ट फ्रेंड भी इधर उधर कैंटीन के टेबल पर ही किसी न किसी से आंखें और चोंच दोनों लड़ा रहे थे। बस करण का कोई पता नहीं था। वो अब तक किसी से इतना घुला मिला नहीं था। कुल मिलाकर 5 बेस्ट फ्रेंड थे अब मेरे, फिर भी मैं अकेली बैठी सैंडविच चबा रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई आकर मेरी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। फाइनली मेरे ट्यूशन टीचर मेरे सामने बैठी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैंने उसे घूरकर देखा। आज उसने एक ढीली ढाली वाइट शर्ट और डेनिम जींस पहन रखी थी और अपने स्ट्रेट्स बालों को एक मेसी सा बना रखा था, फिर भी कहर ढा रही थी। हे भगवान, मैं इसकी जितनी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ? मेरी अंतरात्मा फिर से चिल्लाई। ऐसी हेयर स्टाइल मैंने भी एक बार घर पर ट्राई करने की कोशिश की थी। कसम से उस दिन आईने में जो लड़की मुझे नजर आई थी, वो बिल्कुल रेलवे पटरी पर बैठकर आने जाने वाले को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने वाले भिखारन जैसी लग रही थी, जो शायद महीनों तक नहाती भी नहीं है। साक्षी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में, तो तुम फिर से मैथ्स में फेल हो गई?
मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसे घूरते हुए बड़ा सा मुंह फाड़कर सैंडविच की एक बड़ी सी बाइट ऐसे नोची जैसे मैं सैंडविच को नहीं, इस विद साक्षी की गर्दन चबा रही हूँ। साक्षी, अमर सर ने कल शाम को मुझे मिलकर तुम्हें ट्यूशन देने को बोला था। मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया तो वो झुककर मेरे करीब आती हुई बोली, साक्षी, डोंट बी शाई स्वीट हार्ट। शायद तुम्हें ये जानकर ठीक से पढ़ने की मोटिवेशन मिले कि मैथ्स में फेल होने वाली तुम अकेली स्टूडेंट हो। मैंने हैरानी से उसे घूरा और उसने अफसोस वाली शक्ल बनाते हुए फिर से मेरा मजाक बनाया। साक्षी, तुम्हारे अलावा सब पास हो गए हैं। आज लड़कियों की कमी हो गई है क्या जो अपना टाइम मेरे साथ वेस्ट कर रही हो? साक्षी हंसते हुए, पर मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करना अच्छा लग रहा है। तुम चाहो तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसने मुझे ऑफर दिया। मैं तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियों से दोस्ती नहीं करती। साक्षी इस बार जोर से हंसी। ओ कमान बेबी, अपने मैथ्स टीचर को डेट करने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हारा कैरेक्टर अभी तक बेदाग है? मैं चिल्लाकर कहना चाहती थी कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही, मगर उस चुड़ैल के सामने अपनी सफाई पेश करना मुझे गवारा नहीं था। गेट लॉस्ट साक्षी, अपनी एक आंख दबाते हुए, सी यू सून स्वीट हार्ट। मैं भी देखने के लिए तड़प रही हूँ कितनी स्टूपिड स्टूडेंट हो तुम। वो उठकर हंसती हुई वहां से चली गई। इस वक्त मुझे उससे ज़्यादा गुस्सा उस जल्लाद पर आ रहा था जिसने मुझे इस चुड़ैल से ट्यूशन लेने को मजबूर किया था। इसके अलावा भी मुझे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए थे। उससे लंच ब्रेक खत्म होने में अभी 15 मिनट्स बचे थे। इसके तुरंत बाद केमिस्ट्री की क्लास थी। हालांकि मैं उस साइको टीचर को बिल्कुल भी झेलने के मूड में नहीं थी, फिर भी मजबूरी थी क्लास करने की। मैं उठी और सीधे अमर सर के ऑफिस की तरफ चल दी। अब तो उनका ऑफिस मुझे इतना अपना सा लगने लगा था कि नॉक करने की जैसे ज़रूरत मुझे महसूस ही नहीं होती थी। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर जा घुसी। अंदर अमर सर लंच कर रहे थे। मुझे ऐसे केबिन में घुसता देख चम्मच उनके मुंह तक आते आते रुक गया। अमर धीरे से, बदतमीज़ी रहेगी ये हमेशा। उनके धीरे से बोलने के बावजूद मुझे क्लियरली सब सुनाई दे गया था। मैंने भी भरपूर बदतमीज़ी दिखाते हुए उनके सामने पड़ी चेयर खींची और हाथ बांधे उनके सामने बैठकर उन्हें घूरने लगी। अमर, ये क्या तरीका है मेरे ऑफिस में आने का? मैं खाना खा रहा था। क्या चाहिए आपको? मुझे उस चुड़ैल से ट्यूशन नहीं लेना। अमर सोचते हुए, मिस साक्षी की बात कर रही हैं आप? सुनकर अच्छा लगा कि आपको भी मालूम है यहाँ एक ही चुड़ैल है। अमर पानी पीते हुए, तो क्या चाहते हैं आप? मुझे बस किसी अच्छे और शरीफ टीचर की ज़रूरत है जो प्यार से मुझे मैथ पढ़ाए और प्यार से मेरा टेस्ट ले। किसी कैरेक्टरलेस चुड़ैल की नहीं जो रोज़ पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से टेस्ट करती है। मैंने घुर्राते हुए कहा। इतना सुनना था कि अमर सर को पानी पीते हुए जोर की खांसी आई और सारा पानी डेस्क पर और साथ साथ मुझ पर भी जा गिरा। मेरे मुंह से जाहिर है कुछ बड़े बड़े सम्मानजनक शब्द निकल आए जिन्हें मैं यहाँ डेफिनेटली मेंशन नहीं करना चाहूँगी। अमर डेस्क साफ करते हुए, आई एम सॉरी, मगर वो मुझे टेस्ट करती है। अभी अफवाह कहाँ से सुन ली आपने? साक्षी मालिक पूरे यूनिवर्सिटी में इसी एक चीज़ के लिए जानी जाती है, तो अगर आप उसे मेरे लिए चुनते हैं तो इसका और क्या मतलब निकलता है? मैं चिल्लाई और उन्होंने मुझे ऐसे घूरकर देखा जैसे मैं पागल हो गई हूँ। अमर, वेल, इसलिए मैंने कभी उसे खुद को टेस्ट नहीं करने दिया। आई कांट जस्ट टेक ए रिस्क विथ माई हेल्थ। इनफैक्ट न तो मैंने कभी किसी को टेस्ट किया है और ना ही किसी और ने मुझे, बल्कि मैं किसी को अपने पास भी फटकने नहीं देता। तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट केयर आप किसी के साथ। वेट अ सेकेंड, क्या कहा आपने? आपने कभी किसी लड़की को अपने पास भी नहीं आने दिया? मेरे चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने डेस्क पर अपना हाथ टिकाते हुए उनके करीब जाते हुए धीरे से पूछा, मतलब आप कह रहे हो आप 26 के हो, पूरी यूनिवर्सिटी के हॉट केक हो, फिर भी आप इतने भयंकर वाले सिंगल हो? मैंने नोटिस किया अब उनका चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था। मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आ रही थी कि मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे ऐसे हंसने से जाहिर है वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। हे वेट, कहीं आप गे तो नहीं हो ना? मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा। अगर उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही ना हो तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब भी ख़त्म किया जा सकता है। अमर, जस्ट शट अप मिस पारेख। ये उल्टे सीधे ख्याल दिमाग से लाना बंद कीजिए। मेरा स्टैंडर्ड ज़रा हाई है। हर किसी के मुंह नहीं लगता हूँ मैं। आपकी क्लास शुरू होने वाली है, अब आप जा सकती हैं। मैं एक झटके से तनक कर वापस उनके सामने बैठ गई। इतनी भी क्या जल्दी है सर? उन्होंने हैरानी से मुझे घूरा और तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने एक नज़र उस पर मारी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
आप मेरे सामने भी बात कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। कॉल कट गया और उसकी जगह एक मैसेज फ्लैश हुआ, मैं वापस आ रही हूँ राज, मेरा इंतज़ार करना। ये कैसा मैसेज है, कमाल है, कोई लड़की आपके पीछे पड़ी है। उन्होंने झपट कर अपना फ़ोन मेरे से दूर कर दिया। अमर, क्या चाहिए आपको मिस पारेख? मैं उस रात घर कैसे पहुंची थी? अमर फाइल्स निकालते हुए, किस रात कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकलने को हुए, मगर मैंने उनका रास्ता रोक लिया। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, हम दोनों साथ में थे उस क्लिनिक में, फिर मैं घर कैसे पहुंची? इस बार अमर सर ने पकड़कर मुझे दीवार से लगा दिया और मेरे पास आते हुए बोले, साक्षी का तो पता नहीं, मगर उस रात किसी और ने मुझे टेस्ट किया था, तो मैंने सोचा बदले में मुझे भी। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई और मैं उनकी छाती पर मुक्के बरसाने लगी। बहुत गंदे हैं आप, मॉन्स्टर ही हैं आप। नहीं, उससे भी बुरे हैं। उनके ऊपर कोई असर तो हुआ नहीं, उल्टा उन्हें हंसी आ रही थी, जिससे मुझे और चिढ़ हो रही थी। मेरे हाथ में जब दर्द होने लगा तो मैं थक कर रुक गई। मैंने रुआंसा होते हुए पूछा, आपने सच में मेरे साथ? अमर पास आकर मेरे गाल थपथपाते हुए, मजाक कर रहा था, पर शादी के बाद मजाक नहीं करूँगा। मैंने खींचकर एक पंच उनको मारा। मैं अपने कमरे में कैसे पहुंची? अमर, आपको नींद में कुछ होश भी रहता है? ठीक 5 बजे यूनिवर्सिटी में सफाई करने वाला स्टाफ्स आ जाते हैं। मैंने आपको 4:30 पर जगाया। मजाल है आप उठ जाएं, मजबूरन मुझे आपको उठाकर कार तक लाना पड़ा। स्टाफ्स के अंदर जाते ही मैं वहां से निकल गया। पर मैं कमरे में कैसे पहुंची? गार्ड अंकल ने पापा से मेरी कंप्लेन नहीं की? अमर मेरे करीब आकर अपनी एक आंख दबाते हुए, आई जस्ट ब्राइब्ड हिम वाट? अमर हंसा। अब वो मेरा आदमी है, मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर में घुस सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। आई जस्ट हेट यू, मैंने इरिटेट होकर कहा। अमर, माई प्लेजर मिस पारेख, नाउ यू शुड गो टू योर क्लास। मेरा चेहरा उतर गया। मिस्टर घोष की क्लास है। अमर मुझे गले से लगाते हुए, ओ आर यू ओके? चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, मुझे वैसे भी अभी एक क्लास लेने जाना है। नो, आई एम फाइन सर। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और वहां से क्लास की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा मिस्टर घोष एसी एडजस्ट कर रहे थे। मैं चुपचाप वहां से सीधा सबसे पीछे वाली रो में चली गई। मैं उनके सामने पढ़ना ही नहीं चाहती थी। 2 मिनट के बाद समर ने क्लास में इंटर किया। उसके साथ में वो कल वाली लड़की भी थी। बाकी लड़कों के साथ भी 2-2 लड़कियां थी। मतलब गजब के प्ले बॉय हैं सारे। मुझ पर नज़र पड़ते ही समर ने उसे छुड़ाकर आकर चुपचाप मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। समर, अपनी पंजाबी कुड़ी नहीं दिख रही। अब मुझे भी ध्यान आया, जूली अब तक वापस ही नहीं आई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच या बोल पाता, मिस्टर घोष ने अपना गला साफ करते हुए सबको शांत हो जाने को संकेत दिया। पूरे क्लास में सन्नाटा सा छा गया। मिस्टर घोष, आपको पता है इंडिया की सबसे खतरनाक रिवर कौन सी है? कुछ आवाजें आई। विश्वामित्री, आई गेस मिस्टर घोष ना? भावना, क्योंकि इसमें हर कोई बह जाता है। पूरी क्लास ठहाका से गूंज उठी। कभी मैं भी इनके इस जोक्स पर खूब हंसती थी, मगर जब से मैंने उनका असली चेहरा देखा था, मुझे उनके क्लास में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था। उन्होंने आज केमिकल फार्मूला डिस्कस करना शुरू किया और बीच बीच में पूछने भी लगे। ये मेरा फेवरेट पार्ट था, सो मुझे यकीन था मैं सब क्वेश्चन के राइट आंसर दे सकती हूँ। लेकिन तभी मुझे अपने पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। अचानक दर्द डेफिनेटली 2 नंबर आई थी। अब मुझे याद आया, साक्षी को सामने देखकर मैंने सैंडविच की जो हालत की थी, उसमें मौजूद सारे वेजिटेबल साबुत फॉर्म में ही मेरे पेट में चले गए थे और अब वहां जाकर उछल कूद करके मेरे लिए अनकंफर्टेबल सीन क्रिएट कर रहे थे। मिस्टर घोष ने एक क्वेश्चन पूछा और मैंने इमिडिएटली हाथ ऊपर कर दिया। मिस्टर घोष, यस मिस पारेख, आपको यही तो पहचानना ना? मैंने मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे घूरा। मैंने झट से जवाब दिया और बोली, सर आई नीड टू गो टू वॉशरूम। मैं आई मिस्टर घोष, आपका जवाब गलत था मिस पारेख, बट इट्स ओके, यू मे गो। कहते हुए उन्होंने एक हॉल पास निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उसे लेकर सीधा बाथरूम की तरफ भागी। मेरे पेट में इतनी जोर से दर्द हो रहा था कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे बाथरूम में जा घुसी। इससे पहले कि मैं अपना काम शुरू करती, मुझे महसूस हुआ मैं वहाँ अकेली नहीं थी। मैंने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा और मैं गिरते गिरते बची। मेरी बेस्ट फ्रेंड जूली भी वहाँ मौजूद थी, मगर इत्तेफाक से वो वहाँ अकेली नहीं थी, हैरी भी था उसके साथ। और वो दोनों इस वक्त जिस पोजीशन में मेरे सामने खड़े थे वो मैं डेफिनेटली यहाँ मेंशन नहीं कर सकूंगी। मैं इस स्टोरी को अब सिर्फ संडे को पब्लिश करूंगी।
रीज़न है, एक तो वर्कलोड कुछ ज़्यादा है आजकल, दूसरा मुझे एक एपिसोड एडिटिंग करने में कम से कम 4-5 घंटे का समय लग जाता है और जितना वक्त मेरा जा रहा है उस हिसाब से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यहाँ ताज्जुब है, लाइक फ्री में दे सकते हैं आप लोग, फिर भी नहीं देते हैं। इतनी गरीबी चाहिए, 40-50 लोग आगे आते हैं तो अब सिर्फ संडे को मिलूंगी मैं, वो भी सिर्फ उनके लिए जो वाकई स्टोरी को पसंद करते हैं। हाँ, एपिसोड्स बड़े रहेंगे, प्रॉमिस। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।